सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, जेईई मेंस 2004 का है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज है, 1 स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 इंटू 6 स्क्वायर। इसका सम ये दे रखा है वेयर एन इज इवन, अगर एन इवन है, ठीक है, अगर एन इवन है तो अब सीरीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, सीरीज को अगर ऑब्जर्व करो, दूसरा टर्म ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इवन टर्म इस तरह से आ रहा है, 2 इंटू 6 स्क्वायर, छठा टर्म है तो 2 इंटू 6 स्क्वायर, चौथा टर्म है तो 2 इंटू 4 स्क्वायर, दूसरा टर्म है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो अगर एन इवन है तो ये सीरीज इवन टर्म पे ही एंड होगी। यह आएगा 2 इंटू एन स्क्वायर, अगर एन इवन है और उससे पहले वाला एक टर्म आ जाएगा ऑड एन माइनस 1 स्क्वायर, और ये सम क्या दे रखा है, ये सम दे रखा है एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब क्या पूछा है, जब एन ऑड है, जब एन ऑड है, एन ऑड है, ध्यान रखना एन ऑड है, तब सम क्या होगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये ऑड टर्म है और ये इवन टर्म है, क्लियर है, ये ऑड टर्म है, ये इवन टर्म है। अच्छा, इसके पहले वाला टर्म अगर निकालें हम, यहां वाला टर्म, तो क्या आएगा 2 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम सिर्फ इतनी सीरीज का सम निकाल लें तो सिंपली करना क्या होगा, इस फॉर्मूले में एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस करना होगा। इतनी सीरीज का सम क्या आएगा, इतनी सीरीज का सम आएगा 2 इंटू एन माइनस 1 एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर एन ऑड है, एन ऑड है, अगर एन ऑड है तो ये एंड कहां पे हो जाएगी, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर आ रहा है, फिफ्थ टर्म में 5 स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अगर एन ऑड है तो एन माइनस 1 इवन हो जाएगा और ये सीरीज एंड हो जाएगी एन स्क्वायर में। तो सिंपली क्या कर दो, एन स्क्वायर ऐड कर दो यहां पे, तो एन स्क्वायर ऐड करोगे तो एन स्क्वायर कॉमन ले लो, एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एन स्क्वायर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज द आंसर, एन स्क्वायर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बी इज द आंसर। चेक कर लो, इसका आंसर बी आ रहा है, ठीक है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।